इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर। केसीसी खाता बंद कराने के लिए पूरी रकम ब्याज सहित जमा करके नो ड्यूज देने के बावजूद 1.5 साल बाद वसूली करने किसान के घर पहुंच गए बैंक कर्मी। बिजनौर जनपद के नजीबाबाद शहर में एसबीआई की मुख्य ब्रांच में बोरेक्की गांव के किसान के साथ हुई गड़बड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद के नजीबाबाद शहर में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच के कर्मियों की लापरवाही एक किसान को भारी पड़ रही है। जलालाबाद के नजदीकी गांव बोरेक्की निवासी किसान ऋषिपाल सिंह पुत्र मुखराम से बैंक कर्मियों ने उसके केसीसी खाते को बंद करने के लिए ब्याज सहित पूरी धनराशि जमा करा ली और नो ड्यूज प्रमाण पत्र देकर चकता कर दिया। बैंक से नो ड्यूज मिलने के बाद किसान भी बेफिक्र हो गया, लेकिन करीब 1.5 साल बाद जब बैंक कर्मी वसूली के लिए घर पहुंचे तो उसके होश उड़ गए। महज 6 बीघा की जमीन वाले इस गरीब किसान ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए गोवर्धन मीडिया से बात की तो बैंक कर्मियों की हैरत कर देने वाली लापरवाही सामने आई है। बुजुर्ग किसान ऋषिपाल ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए बताया कि शायद वर्ष 2016 के मार्च महीने में उसने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा नजीबाबाद में केसीसी लोन का खाता खुलवाया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक ने उसकी जमीन पर कुल 60,000 रुपए का लोन स्वीकृत किया था। ऋषिपाल ने बताया कि करीब 3-4 साल उसने इस खाते से लेन देन किया, लेकिन वर्ष 2020 में पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक समस्या आने पर अपनी 6 बीघा जमीन में 3 बीघा जमीन जलालाबाद के जितेंद्र कुमार पुत्र चमन सिंह को बेच दी। क्योंकि जमीन पर केसीसी खाते का बकाया था, इसलिए जितेंद्र ने ही ऋषिपाल सिंह के केसीसी खाते को बकाया पूरी रकम को ब्याज सहित जमा करके बैंक से नो ड्यूज लिया था। इस मामले में गोवर्धन मीडिया ने पीड़ित किसान ऋषिपाल और उसकी जमीन खरीदने वाले किसान जितेंद्र कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 के दिसंबर माह में उन दोनों ने बैंक में जाकर केसीसी खाते की पूरी रकम ब्याज सहित जमा की थी। उस दिन वे बोरेक्की गांव के तत्कालीन प्रधान सुनील कुमार को भी साथ लेकर गए थे। ऋषिपाल और जितेंद्र कुमार ने बताया कि उस समय संतोष कुमार बैंक में शाखा प्रबंधक थे। उन्हीं के केबिन में बैठकर उन्होंने शाखा प्रबंधक संतोष कुमार को ब्याज सहित पूरी रकम सौंपी थी। रकम लेकर शाखा प्रबंधक ने खाता बंद करने की बात कहते हुए 3-4 दिन बाद नो ड्यूज प्रमाण पत्र ले जाने के लिए कह दिया था। जितेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पर बैंक से उन्हें नो ड्यूज पत्र मिला और अपना दाखिल खारिज करा दिया था, लेकिन पूरा पैसा भरने के बावजूद करीब 1.5 साल बाद जब बैंक कर्मी वसूली के लिए ऋषिपाल के घर बोरेक्की गांव पहुंचे तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। इस मामले में बैंक कर्मियों ने जमा कराई गई मूल धनराशि को हड़पने के लिए जानबूझकर किसान ऋषिपाल सिंह के साथ धोखाधड़ी की है या बैंकिंग कार्यप्रणाली में हुई चूक की वजह से ऋषिपाल सिंह का खाता बंद नहीं हो सका। इसकी पड़ताल करने के लिए गोवर्धन मीडिया ने एसबीआई नजीबाबाद की संबंधित शाखा के चीफ ब्रांच मैनेजर मलय कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि शायद इस खाते को उस समय कर्ज माफी योजना के तहत सेटल किया गया होगा और सेटलमेंट के वक्त धनराशि कुछ कम जमा हुई होगी, इस वजह से खाता बंद नहीं हो पाया होगा। लेकिन कर्ज माफी के लिए चयनित किसानों की सूची में ऋषिपाल का नाम था या नहीं, यह जानने के लिए गोवर्धन मीडिया ने चीफ ब्रांच मैनेजर से चयनित किसानों की सूची मांगी तो उन्होंने बताया कि फिलहाल सूची उपलब्ध कराना संभव नहीं है। आरएम ऑफिस बिजनौर से रिकॉर्ड चेक कराकर इस मामले का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। हेलो, मल्ल जी बोल रहे हैं, पीएम एसबीआई नजीबाबाद। बोल रहा हूँ। मैं जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ, गोवर्धन मीडिया से, न्यूज हेड बिजनौर से। हाँ बताएं सर। आपकी ब्रांच में हम आए थे। एक्चुअली एक केस है बोरेक्की के किसान का, ऋषिपाल सिंह का। हाँ। उन्होंने 2021 में पहले कभी कोई केसीसी बनवाया था, लोन था केसीसी लोन, और 2021 में उन्होंने सेटल कर दिया, उसको बंद कर दिया खाता। बैंक से लोन क्लोज हो गया, नो ड्यूज मिल गया और उन्होंने अपनी उस जमीन को किसी नेक्स्ट पर्सन को बेच दिया और उसने नो ड्यूज लगा के वो दाखिल खारिज सब हो गया। अभी हाल फिलहाल में बैंक कर्मी वहां गए थे उनके घर पे कि भाई आपने अभी बैंक का जो लोन लिया था वो चुकता नहीं किया। तो हमने अभी ब्रांच में चेक कराया, आपके जो फील्ड ऑफिसर हैं कीर्ति जी, तो उन्होंने चेक किया तो उसमें अभी 33,357 करके कुछ अभी भी बैलेंस शो हो रहा है, जिसके लिए वो रिकवरी के लिए या कहने के लिए आपके कर्मी गए होंगे वहाँ। तो ये थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, इसमें जो नो ड्यूज बैंक ने दे दिया है, उन्होंने बैंक का लोन पूरा चुकता कर दिया, नो ड्यूज मिल गया, फिर बैंक कर्मी अगर गए हुए हैं तो ये कहाँ से किस स्तर से गड़बड़ी रह गई? इसमें क्या ना कि सर कि इसको डिटेल में मैं थोड़ा जाके देखूं ना तो मैं फिर आपको विस्तार से बता सकूं। केवल एक संभावना क्या है मैं बताऊं जी। एक संभावना ये है कि ये लोग जो है ना बीच में गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, उस स्कीम के तहत इन्होंने सेटल करा लिया। अच्छा। सेटल कराने में इन्होंने जो है ना जो भी उस टाइम ऑफिसर होंगे उनको प्रेशर डाला होगा कि आप इतने में ही कर दो, हाँ कम पैसा देके। तो जो भी ऑफिसर बैठा होगा वो सोचा होगा कि चलो शायद बंद कर देते हैं, स्कीम तो चल ही रहा है। बाद में सर इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना ऑडिटर भेजा
हाँ कि भाई ये क्या स्थिति है, इसमें जरा देख के सब ऑडिट करके कि भाई सही अमाउंट में बंद हुआ है कि नहीं। तो सर उसमें कुछ एक अकाउंट ऐसे निकले जिसमें जो है कि अमाउंट जो है कम लिया गया। जी। तो फिर उन्होंने क्लेम को फिर से रेज कर दिया। तो ये एक संभावना है सर, लेकिन ये बातें जब अब आमने सामने होंगी और थोड़ा सा अच्छा, जब मैं कंप्यूटर पे तो बता तो पाऊंगा कल उसको कि बुलवा वास्तविक लें, रूप में क्या है। किसान को बुलवा लें हाँ उसको हाँ कल बिल्कुल, बैंक में। मुझे लगता है कि सर वो एक हाँ, बार आ भी चुके हैं। हाँ, हमने अच्छा। उनको थोड़ी विस्तार से सारी बातें बताई भी, मुझे जहां लग रहा है वही केस होगा। तो हाँ, ये हाँ। फिर भी सर एक बार जब देखेंगे ना कंप्यूटर और ये डिटेल तो ही कह पाएंगे। जी, जी। ठीक है। ओके। केसीसी खाते को बंद कराने के लिए ऋषिपाल और जितेंद्र ने ब्याज सहित पूरी रकम जमा कराई थी। यह कर्ज माफी योजना में उनके खाते का सेटलमेंट हुआ था। इसकी सच्चाई जानने के लिए गोवर्धन मीडिया ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक संतोष कुमार से भी संपर्क किया। संतोष कुमार वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और नजीबाबाद में ही रह रही हैं। इस मामले में व्यक्तिगत मुलाकात एवं फोन पर वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऋषिपाल सिंह का नाम कर्ज माफी योजना में चयनित किसानों की सूची में नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऋषिपाल सिंह के केसीसी खाते को बंद कराने के लिए ऋषिपाल और उसकी जमीन खरीदने वाले जितेंद्र कुमार दोनों बैंक आए थे और जितेंद्र कुमार ने ऋषिपाल के खाते की पूरी रकम ब्याज सहित उन्हें दी थी। उसके बाद उस समय फील्ड ऑफिसर रहे वेद प्रकाश शर्मा ने 7 जनवरी 2021 को उन्हें नो ड्यूज लेटर दे दिया था। हेलो, संतोष जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सर इसमें सर थोड़ा सा ही जानना था, वो जो बोरेकी वाला किसान का मामला है, जी जी जी। केसीसी खाते वाला, इसमें हाँ, उस समय फील्ड ऑफिसर कौन रहे होंगे? फील्ड ऑफिसर वेद प्रकाश थे, वेद प्रकाश वर्मा। आजकल कन्नौज में है वो। वेद प्रकाश शर्मा, वर्मा। वेद प्रकाश वर्मा, अच्छा कन्नौज जी। में है आजकल। हाँ हाँ। तो आपका संपर्क हुआ इस विषय में, थोड़ा बहुत कोई जानकारी करी होगी कि ऐसे ऐसे मामला और रह गया था? नहीं, जब ये मामला, हाँ, मेरी अभी बात नहीं हुई उनसे। एक्चुअली मैंने जितेंद्र से कहा था, मैंने कहा आप बात कर लो उनसे, वो क्या कहते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, उस समय जो बहुत ज्यादा प्रेशर था उसका रिकवरी का, तो कुछ कस्टमर उसके पास आ रहे थे, कुछ मेरे पास आ रहे थे। अल्टीमेटली जाते सब उसी के पास थे, क्योंकि पेपर वर्क तो सब उसी को सब करना था। वही करते हैं। हाँ, तो अब वो नोड्यूज भी उसी ने साइन करके दिया हुआ है उनको। तो उससे ज्यादा जानकारी, चलो मैं बात करूंगा उससे। एक बार मैं जितेंद्र से बात कर लूंगा उनसे, वो भी ले लूंगा नोड्यूज उनसे। अच्छा, ये एक चीज और बता रहे हैं हाँ जितेंद्र जी, क्योंकि पेमेंट तो मेन तो जमा करने वाली यही थे जितेंद्र, हाँ जिन्होंने हाँ पैसा दिया हाँ था। हाँ तो हाँ। ये कह रहे हैं इसमें जो इन्होंने एक वो निकलवाया था इसका स्टेटमेंट, तो उस डेट में इनका ब्याज ब्याज का चढ़ा हुआ दिखा रहा है। जो मूल जमा किया था वो इसमें चढ़ा हुआ दिखा नहीं रहा था स्टेटमेंट में। तो इसमें ये कैसे रहा होगा? और वो कह रहे हैं कि हमारे पास रसीद तो हमने दी नहीं थी, हमने तो मैनेजर साहब को पैसे दे दिए थे। चलो कोई नहीं, जब वो आएगा तो मैं देख लूंगा, स्टेटमेंट भी देख लूंगा। 31 भी चेक दिसंबर कर का लूंगा। डेट में चढ़ा रखा है इन्होंने कोई बात स्टेटमेंट में 7,354 करके। कोई बात नहीं। अब जो इतने साल बीत गए, इनको तो हाँ, उसी समय से थोड़ा लग जाना चाहिए था। अब मैं कहीं कहीं भी था तो अब तो मैं मुरादाबाद में बैठा था, वहाँ का डाटा मुझे इजीली मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब तो इन्हें जहाँ तक मैं समझता हूँ अकाउंट देख के ही बता पाऊंगा, तो फिर इनको थोड़ा और वेट करना हाँ, होगा। वैसे लगे हुए हैं वो जो ठीक है। वर्तमान में कोई ब्रांच मैनेजर हैं मले जी। नहीं नहीं, जब ओटीएस आएगी ना, अगर बाई द हाँ, वे छूट गया होगा हाँ, हाँ। तो उसको फिर ओटीएस आएगी, उसमें करा देंगे उसको। अच्छा, अच्छा। हाँ, ओटीएस में ये 50% से भी ज्यादा छूट में रहता है। तो जितना पैसा उन्होंने जमा किया होगा उसी में ही हो जाएगा वो। तो ओटीएस तो वन टाइम सेटलमेंट वाली बात हुई ना, एक हाँ सेटलमेंट। हाँ 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 हाँ। तो इनका जो खाता अभी रिमेनिंग दिखा रहा है इसमें बैलेंस जो इन पर ड्यूज है 37,300 और 37,507 रुपए हाँ, वर्तमान में चेक कराया था। इसका मतलब इनका पैसा जमा हो गया होगा, वही जो मैंने आपसे बात बताई थी ना, हाँ, कि वो छूट गया। क्योंकि 3-4 साल से वो ब्याज लगता लगता इतना हो गया होगा, वरना ये उसी हाँ। समय खत्म हो गया होता। बिल्कुल। पैसा तो इनका जमा हुआ है। वो क्लोज नहीं हो पाया खाता बस। क्लोज नहीं हो पाया बस। अब वो वही जो मैंने बताया था कि कुछ खाते छूट तो गए थे वो। इसमें जैसे एक उस समय खाता नहीं क्लोज हो पाया, ये एक तो एक सिस्टमेटिक वो रही, कहीं भी स्तर से रही, चाहे
एक भूल रही, मानवीय भूल के तहत ऐसा हो गया हो, या कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो जाती, जैसे एक डेथ भी उनका कारण रहा, कभी डेथ हो गया उनका जो आरएम थे। जी जी तो इस ऐसी स्थिति में क्योंकि किसान की तरफ से पेमेंट पहले से ही आ चुका है पूरा, तो ये जो सेटलमेंट वाली बात आती है, तो सेटलमेंट में क्या उस किसान को देने की आवश्यकता पड़ेगी या बैंक के पास ऐसा वे ऑफ करने का राइट है? नहीं, देना नहीं पड़ेगा। ऋषिपाल सिंह का खाता बंद न होने की वजह से संतोष ने बताया कि उस समय एसबीआई का आरएम ऑफिस मुरादाबाद हुआ करता था और इस तरह के किसी भी लोन वाले खाते को बंद करने के लिए क्लियरेंस रिपोर्ट लगाकर अप्रूवल के लिए आरएम ऑफिस मुरादाबाद भेजा जाता था। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही खाता बंद होता था, लेकिन इसी बीच आरएम मुरादाबाद की मौत हो गई थी। संतोष कुमार ने बताया कि कुछ ही दिनों बाद उनका भी नजीबाबाद से तबादला हो गया था। उनके जाने के बाद बैंक की उक्त प्रक्रिया के तहत किसी स्तर पर भी गड़बड़ी के कारण ही ऋषिपाल सिंह का खाता चालू रह गया होगा और वर्ष 2020 के बाद से लगातार पेनल्टी लग रही होगी। शायद इसलिए वर्तमान में ऋषिपाल के केसीसी खाते में 37,507 रुपए का बकाया खड़ा हो गया है। ब्याज सहित पूरी रकम जमा करने के बावजूद ऋषिपाल सिंह का केसीसी खाता बंद नहीं होने के मामले में अब तक की पड़ताल में ये तो स्पष्ट हो गया है कि गड़बड़ी बैंक कर्मियों के द्वारा ही हुई है, लेकिन बैंक कर्मियों की इस गलती का खामियाजा गरीब किसान ऋषिपाल को भुगतना पड़ रहा है। दुख की बात तो यह है कि ऋषिपाल को किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल भर में मिलने वाले 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों का कुल 6,000 रुपए भी इसी खाते में आती हैं, लेकिन बैंक शाखा द्वारा ये खाता फ्रीज कर दिए जाने से गरीब किसान ऋषिपाल को किसान सम्मान निधि की धनराशि भी नहीं मिल रही है। उल्टा वह बैंक द्वारा लगाई जा रही पेनल्टी और ब्याज के बोझ में दबता जा रहा है। ऋषिपाल जी, ये जो आपका खाता था केसीसी, आपकी किसान सम्मान निधि भी उसमें आती होगी? हाँ। उसी में आती है किसी और खाते में? उसी में। तो कभी निकाली? कितने साल से आ रही है? जब से चला था, जब से आ रही थी हमारी भी। तो कब से नहीं निकाली उसमें? तो 3-4 साल हो गए। जब खाता आपने बंद किया था? हाँ, जब खाता बंद किया था, जब ये बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ। तो अभी बीच में जैसे आप में किसान सम्मान निधि उसी में आ रही, किसी और में डलवाई या उसी में चल रही है? अभी नहीं चल रही थी। निकालने की आवश्यकता हुई या निकालने गए कभी? निकालने की यहाँ में 2 बार तो इसके सामने वकील गए। हाँ। हाँ। 2 दफे जो भी गया। क्या बोल दिया बैंक वालों ने? बंद पड़ा तुम्हारा, इसमें नहीं निकलना, नहीं निकलेगा। हाँ। तो वो किसान सम्मान निधि का भी नुकसान हो रहा है आपका? हाँ। और बैंक पे का लोन भी चढ़ा हुआ है सिर पे। नजीबाबाद में एसबीआई की मुख्य ब्रांच में किसान ऋषिपाल के साथ हुई इस गड़बड़ी के मामले में बैंक कर्मियों के द्वारा क्या सुधार किया जाएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन करीब 5 साल पहले बैंक को पूरा कर्ज चुकता करने के बावजूद वर्तमान में भी ऋषिपाल को बैंक द्वारा कर्जदार बताकर वसूली के लिए बनाया जा रहा है दबाव। बेहद शर्मनाक और गरीब किसान ऋषिपाल सिंह एवं उसके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। गोवर्धन न्यूज के लिए नजीबाबाद से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।